पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने ऐसा प्राणायाम रखने जा रहा हूं जिसका नाम है मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम की विधि। मूर्छा प्राणायाम के लिए किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना और सांस धारण करते हुए माने पूरक करते हुए धीरे धीरे अपने आँखों को बंद करके आराम से ऐसी गर्दन को ऊपर उठाना। गर्दन को पीछे को और झुकाना। और यहाँ जाने के बाद आंखें खोल करके आप वायुमंडल त्राटक भी कर सकते हो या फिर आंखें बंद भी करके ध्यान भी कर सकते हो। ज़रूरी यह है कि जब आप अपने गर्दन को सिर को पीछे को ओर झुकाओगे या आसमान के और ऊपर देखोगे, उस वक्त अपने जीवा का अग्रभाग माने जीवा को ऐसा फोल्ड करना अंदर ही अंदर और जीवा के अग्रभाग को ऊपर तालू में लगाना। जहाँ से हमारे शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी ग्रंथि है जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पीनेल ग्लैंड। ये पीनेल ग्लैंड, ये पीयूष नामक जो ग्रंथि है, ये पीयूष, ये शब्द होता है, पीयूष को ही अमृत कहते हैं। अमृत। तो हमने किसने अमृत को देखा है? कोई तो देखा नहीं अमृत को। सब आज तक सुनते आ रहे हैं कि ये अमृत होता है, मगर हमारे शरीर के भीतर एक हमारी अमृत छोड़ने वाली ग्रंथि हमारे ही भीतर है, हमें पता ही नहीं है। सबसे टॉप अप में, टॉप ऑफ द हेड, विशेष हमारे इस ब्रह्मरंध्र के पीछे और उसके ऊपर के साइड में हमारी होती है पीयूष नामक ग्रंथि। ये पीयूष माने पीयूष का पान करके हमें इस जग का कल्याण करना है और हमारा स्वयं का भी कल्याण करना है। तो हम प्रतिदिन पीयूष का पान कैसा करें? फिर वापस दोहरा रहा हूँ। सांसों को धारण करते हुए फिर धीरे 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 माने पूरक करना और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए पीछे की साइड थोड़ा सा झुकाना, हल्का सा, जोर ज़बरदस्ती मत करना। और फिर उस वक्त अपनी जीवा को तालू में ऊपर लगाना। इससे क्या होगा कि पूरे शरीर की जितने भी हमारी अंतर्स्रावी ग्रंथियाँ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ ग्रंथि जो होती है वो हमारी पीयूष, पीनेल ग्लैंड। माने हमारे शरीर के अंदर माइक्रो लेवल पर जैसे जैसे वाइब्रेशंस होते हैं तो ये समस्त ग्रंथियाँ जो है स्रवित होना शुरू हो जाता है। हम सबके जीवन का एक विशेष लक्ष्य है, एक उद्देश्य है कि हम उस गंतव्य तक पहुँच जाए। सब लोग यही सोचते हैं कि मुझे ईश्वर का अमृत का पान कब होगा, कब मिलेगा। तो बस यही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे शरीर के अंदर ही अमृत भी है, हमारे शरीर के अंदर जहर भी है।
मगर हमें अमृत का पान करना है या जहर का पान करना है, यह हम सब स्वयं सोचने चाहिए। जैसे 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 हम एक नाड़ी का अभ्यास करते आगे बढ़ते, जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, वैसे ही हमारी एक मूर्धा नाम की भी नाड़ी होती है हमारे शरीर के अंदर। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सारे नाड़ियाँ हमने आपको बताई इसके पहले वाले वीडियो में भी। तो शरीर के अंदर जितने भी नाड़ियाँ हो, सभी नाड़ियों को संचालित करने वाला विशेष, जिनको नींद नहीं आती है, विशेष जो हमेशा भयभीत रहते हैं, गर्दन में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हृदय में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, या मस्तिष्क की तरफ जिनका ब्लड फ्लो, खून का संचार सही तरीके से होता नहीं, आँखों की समस्या है, आँखों में भी सही खून का दौरा पहुंचता नहीं, ऐसी कई अलग अलग समस्याओं से सारी दुनिया आज घिर चुकी है। उसे एक समाधान क्या है कि योग है। मगर योग में भी हर एक व्यक्ति को अपने अपने रोग के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार और अपने हित को विशेष देखते हुए योग अभ्यास को अपनाना चाहिए। देखो, वापस दोहराता हूँ, उसी अभ्यास को करता हूँ, मूर्छा प्राणायाम। यथाशक्ति करना। पीछे झुकते समय किसी किसी को चक्कर आ सकती है, तो फिर वज्रासन में ना बैठते हुए पैर ऐसे फैला के भी, आप दोनों हाथ ऐसे टिका के भी इस अभ्यास को कर सकते हो। मैंने पैर सामने फैला के वज्रासन में नहीं बैठ सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, सिद्धासन में नहीं बैठ सकते, और कुछ लोग तो अपने पैर मोड़ ही नहीं सकते हैं। तो फिर उस अवस्था में पैरों को आगे फैला के, दोनों हाथों को पीछे भूमि पे टिका के, फिर आराम से ऐसा उसी अभ्यास का आनंद ले सकते हो। आंखें खोल के भी कर सकते हो, आंखें बंद करके भी कर सकते हो। मूर्छा प्राणायाम। और कितना बार करना? कम से कम दिन में 5 से 7 बार तो ये अभ्यास होना ही चाहिए। उससे और ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मतलब आपका इंटरेस्ट कितना है, आपकी रुचि के ऊपर वो डिपेंड करता है। और विशेष जिनको मस्तिष्क की बीमारियां है, न्यूरो प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा करें। विशेष जिनको कंपवात की समस्या है, किसी किसी के मस्तिष्क सूख जाता है, माने ब्रेन हमारा सूख जाता है। विटामिन डी और B12 की डिफिशियंसी के कारण मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण हमारे मस्तिष्क का जल घट जाता है, आँखों का जल घट जाता है, और इसके कारण रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी की समस्याएं आती है। तो आती है तो इसका मतलब वो जाती ही नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं। हर बीमारी का समाधान योग है, बस मुझे इतना कहना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, शोल्डर में दर्द है, पीठ में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, कंपवात की समस्या है, मस्तिष्क जन्य व्याधियाँ हैं, तो बस इसको आप ज़्यादा करें। हमारे आपसे यही विशेष प्रार्थना है कि ज़्यादा करें। ज़्यादा मतलब बस धीरे धीरे करें, थोड़ा थोड़ा विश्राम और थोड़े थोड़े अंतराल रखते हुए आप कीजिए, कोई बात नहीं। तो यह अभ्यास था मूर्छा प्राणायाम। इससे कुंभक भी हो जाता है, क्योंकि सांस भरते हैं और ऊपर देखते हैं तो अभ्यंतर कुंभक हो जाता है। इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इससे सबल हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। तो ऐसे
इस अभ्यास को कभी भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी कर सकते हो। ये निर्दोष अभ्यास है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सेवा है, हमारे खेत और खलियान से ही हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके द्वार द्वार तक यह हमारी सेवा पहुँचे। परम पूज्य प्रातः स्मरण योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं समस्त गुरु परंपरा को, विशेष सभी संतों को, महंतों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की आज्ञा से ही ये सेवा करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो मैं गोकुल जी, नासिक जिला पतंजलि योग समिति और पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार के माध्यम से उनके दिशा निर्देशानुसार मैं ये सेवा आपके द्वार द्वार पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सहयोग दीजिए। और अगर कुछ मैं गलत कह रहा हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ या कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर आप सजेशन देना, आप मार्गदर्शन भी दे सकते हो हमें। तो आज के लिए इतना ही। यह अभ्यास आप ज़रूर कीजिए। तब तक फिर आगे एक नए विचार के साथ, नए प्राणायाम के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।